अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा नेक्सॉन ईवी पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आपको सब पता होगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बनाई है। नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप नहीं देखोगे तो ये कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ नहीं समझ आएगा और उस वीडियो के बारे में भी कुछ समझ नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाओ देख के आओ। तो आज मेरे पास नेक्सॉन ईवी के बारे में एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आपको नेक्सॉन ईवी की कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता। तो जो नेक्सॉन ईवी की जो रेंज है जो टाटा क्लेम करता है वो है 312 किलोमीटर पर चार्ज पे। लेकिन दिल्ली के एक कस्टमर है जिनको जो गाड़ी है वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज नहीं देती। तो जो कस्टमर है वो दिल्ली गवर्नमेंट को कंप्लेन कर देते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट टाटा को रीज़न देने के लिए बोलती है और टाटा का जो आंसर होता है वो दिल्ली गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता। और फिर एक और कस्टमर आते हैं, उनकी भी सेम कंप्लेन होती है नेक्सॉन के खिलाफ। तो जो गवर्नमेंट है वो नेक्सॉन ईवी को दिल्ली में से सब्सिडी की लिस्ट से हटा देती है। वो सब्सिडी की लिस्ट जो थी उसमें अगर कोई दिल्ली में नेक्सॉन ईवी लेता है तो उसे 3 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलता था नेक्सॉन ईवी पे। और दिल्ली में जो सब्सिडी हटी है उसके बाद नेक्सॉन ईवी की सेल्स में 60 to 70% का डिक्लाइन आ सकता है, आ सकता था और आ गया है। तो नेक्सॉन ईवी के बारे में आपको एक अच्छी खबर बता देता हूँ। तो नेक्सॉन ईवी का नुकसान बचाने के लिए टाटा के एग्जीक्यूटिव दिल्ली के हाई कोर्ट में जाते हैं और सारी बात डिस्कस करते हैं। और फिर वहाँ की कोर्ट जो है वो बात समझ के दिल्ली गवर्नमेंट ने जो नेक्सॉन पे सब्सिडी हटा दी थी उस पर स्टे लगा देते हैं। मतलब जो दिल्ली में नेक्सॉन पे से जो सब्सिडी हटा दी थी वो वापस लगा दी है। और अगर अब आप नेक्सॉन ईवी लेते हैं दिल्ली में तो आपको 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। अब डिस्कस कर लेते हैं ये पूरा मामला था क्या। तो अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, टर्बो चार्ज वगैरह वगैरह, तो उसकी जो माइलेज या रेंज होती है उसका छोटा सा लिखा होता है क्लेम्ड बाय ARAI। ये कॉरपोरेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इस कंपनी का काम होता है अगर कोई भी नई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है, इंडिया में आती है, तो उसको फेवरेबल और आर्टिफिशियल कंडीशन में चेक करना। उन कंडीशन में ये जो गाड़ी मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइलेज देती है वो होती है ARAI क्लेम्ड माइलेज। और यही माइलेज कंपनी कस्टमर को बोलती है और गाड़ी के हर जगह यही माइलेज चलती है। जो माइलेज ARAI क्लेम करती है उतनी माइलेज तो कोई कार कभी देती ही नहीं। ये कोई भी कस्टमर से आप पूछ लीजिए जो कार ड्राइव करता है, जो कंपनी ने उसको माइलेज बोली होती है उतनी माइलेज कभी कोई कार देती ही नहीं। हमारी कार ARAI जो माइलेज क्लेम करती है उतनी माइलेज देती ही नहीं, क्योंकि हम अपनी कार को आर्टिफिशियल या फेवरेबल कंडीशन में नहीं चलाते। हम अपनी कार को इंडिया में चलाते हैं जहाँ रोड पे गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड मिलती है। और इंडिया में कुछ हैवी ड्राइवर भी होते हैं, पापा की परियां भी होती है जो अपनी रोड को अपने बाप की रोड समझ के चलती है। और ऑटो वाले भी होते हैं जो कभी भी कहीं भी सीधा नहीं चल सकते। इंडिया में आदमी को जितने किलोमीटर गाड़ी नहीं चलानी होती उतनी बार उसको ब्रेक मारनी पड़ती है, उससे ज़्यादा बार उसको हॉर्न देना पड़ता है। और अगर बाय चांस कहीं गाड़ी टच हो जाए किसी से, उसी टाइम उतर के उससे लड़ाई करनी है। और अगर लड़ाई हो रही हो कहीं पे और कोई भी सामने से गाड़ी वाला जा रहा हो, वहाँ पे जाम लगा के देखना ज़रूर है। इतना ट्रैफिक होता है इंडिया में कि गाड़ी माइलेज दे तो दे कहाँ से। और जो गाड़ी के ओनर होते हैं वो भी कम नहीं होते। वो अपनी गाड़ी अगर 5 सीटर है तो उसमें 6-7 लोगों को भर के चलते हैं, अपनी बूट को फुल लोड कर लेते हैं, उससे ज़्यादा ही सामान डाल देते हैं। अपनी कार के टायर में कभी भी एयर प्रेशर देख के नहीं चलते, कितनी भी हवा उनको बस गाड़ी चलानी है। अपनी कार की 2-2 3-3 महीने तक सर्विस नहीं कराते और गाड़ी को मेंटेन नहीं करते। हम वो सारे काम करते हैं जिससे हमारी गाड़ी माइलेज कम दे। लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी अगर माइलेज कम देती है तो हम सर्विस सेंटर चले जाएंगे, कंपनी को कंप्लेन करेंगे, जगह जगह कंप्लेन करेंगे, लेकिन अपनी गलती नहीं देखेंगे। अरे तुम अपनी गाड़ी को बिना लोड के, टायर में परफेक्ट हवा भर के, बिना ट्रैफिक की रोड पे, प्लेन रोड पे, बिना गड्ढे वाली रोड पे AC ऑफ करके, मोबाइल को चार्ज से हटा के 50 से 60 की स्पीड पे चलाओ, तुम्हारी गाड़ी एकदम बढ़िया चलेगी। एकदम जो कंपनी एवरेज देती है उतनी ही देगी, हो सकता है शायद उससे ज़्यादा भी दे जाए कभी कभी।
लोग इन सब बातों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं करते, और अगर उनकी कार माइलेज नहीं देती तो सर्विस सेंटर में जाके लड़ने लगते हैं, कंपनी को कंप्लेन करते हैं, कंपनी वालों का खून पी जाते हैं। मेरा एक सवाल है, जब ARAI की क्लेम्ड माइलेज कभी आज तक किसी को मिली ही नहीं है, तो ARAI एग्जिस्ट ही क्यों करती है? इस हिसाब से तो नेक्सॉन EV की कोई गलती ही नहीं है, गलती तो सिर्फ ARAI की है जिसने गलत रेंज दी है, क्योंकि आज तक रिकॉर्ड है कि ARAI की क्लेम्ड माइलेज किसी को मिली ही नहीं है। और दूसरी बात तो ये, जब दिल्ली गवर्नमेंट ने उस कमेटी को बनाया है तो उस कमेटी के डिसीजन के आने से पहले वो फैसला कैसे ले सकती है? और लिया भी तो उस कमेटी को बनाया ही क्यों? और कंप्लेन आते ही नेक्सॉन को सब्सिडी की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो कमेटी बनाई क्यों? और बनाई भी तो उसके डिसीजन आने से पहले ही फैसला कैसे ले सकते हैं? और अगर इस कमेटी को 1 साल लग जाता है अपनी जांच पड़ताल करने में, फिर लास्ट में टाटा का कोई कसूर नहीं होता, तो फिर जो टाटा को 60 से 70% का नुकसान हुआ है नेक्सॉन EV पे, या फिर नेक्सॉन EV पे जो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी उसका नुकसान हुआ है, उसके पैसे कौन देगा? और उस पैसे तो अगर हटा भी दे तो जो ब्रांड इमेज ख़राब हुई है, अगर फ्यूचर में टाटा की कोई भी इलेक्ट्रिक कार आती है उन पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि क्या ये गाड़ी जितनी माइलेज क्लेम करती है उतनी देगी भी। जो टाटा का नुकसान हुआ है, टाटा की बदनामी हुई है, उसका जो भुगतान है वो कौन करेगा? दिल्ली गवर्नमेंट को ये फैसला तब लेना चाहिए था जब कमेटी का डिसीजन आ जाता और टाटा की गलती होती। दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला बिना डिसीजन आए कैसे ले लिया? तो इस कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन पे स्टे लगा दिया और टाटा नेक्सॉन को सब्सिडी की लिस्ट में वापस ला दिया। मतलब अगर अब आप दिल्ली में नेक्सॉन लेंगे तो आपको फिर से वही 3 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब टाटा नेक्सॉन EV पे दिल्ली में सब्सिडी मिलने लगी है और टाटा को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।